6 ज़िलों में कलेक्टर रहा हूँ, दंगों को बहुत नज़दीकी से देखा हूँ। हम ऐसी सरकार को इजाज़त नहीं देंगे कि वो मज़हब और जाति के नाम पे लड़वाए। जामिया में लाइब्रेरी में बच्चों को मारा गया था। अगर वो मुस्लिम आइडेंटिटी का मारने वाला हो तो दैट्स अ टेररिस्ट अटैक। हिंदू आइडेंटिटी का हो तो हम कहते हैं वो गौ रक्षक है, वो राम भक्त है। आपके पैरों पे जंजीर हो, मैं मानूं कि मेरी आज़ादी मुझसे छिन गई है। शजील इमाम, उमर खालिद और साथी रिहा नहीं किया जा रहा है। आज़ादी पे एक बहुत बड़ा हमला है। इस सरकार को इस दिशा में चलते रहना और इस सरकार के सारे इंस्टीट्यूशन जिसमें न्यायालय भी शामिल हैं, पुलिस भी शामिल हैं, उन्हें इस तरह से संविधान के वादों के खिलाफ नाइंसाफ़ी को जारी रखने की इजाज़त हम ना दें। जिन्होंने हमारे हक़ दर्शाए थे, उन हक़ों की बात हम आज करने बैठे हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि 6 साल पहले जो एक सांप्रदायिक हिंसा दिल्ली के एक इलाके में हुई थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि उस सांप्रदायिक हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन वो षड्यंत्र वो नहीं था जो दिल्ली पुलिस कह रही है। मैं IAS अफसर रहा, 6 ज़िलों में कलेक्टर रहा हूँ, दंगों को बहुत नज़दीकी से देखा हूँ। एक चीज़ बहुत साफ़ है कि कोई भी, जिसे हम दंगा कहते हैं, कोई भी सांप्रदायिक हिंसा की घटना कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं चल सकती है अगर सरकार नहीं चाहती है कि वो चले। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री बैठती है देश की। यहाँ पे तीनों जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स हैं, सारे पार्लियामेंट्री एजेंसीज़ के नेशनल हेडक्वार्टर्स हैं। उनके लिए जो एक छोटी सी झड़प राष्ट्रीय राजधानी के एक किसी किनारे में हुई, उसे रोकने में मतलब लिटरली 2 या 3 घंटों से ज़्यादा नहीं लगता अगर सरकार की नीयत थी कि वो उसे रोके। सरकार चाहती थी, इसलिए ये 3 दिन 4 दिन चली। और वो षड्यंत्र को हम भारत के नागरिकों को हमें उसे पहचानना ज़रूरी है और उसके ख़िलाफ़ बहुत देर हो गई है, लेकिन हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसी सरकार को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमें मज़हब और जाति के नाम पे लड़वाए और उससे उनको एक राजनीतिक उसका लाभ मिले। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि इन अ वेरी फेमस केस महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था। चार्जेस थे डिसअफेक्शन फ्रॉम द स्टेट। तो गांधी ने कहा कि मैं पूरी तरह से इस इल्ज़ाम से सहमत हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफेक्शन फॉर द स्टेट कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय द लॉ। अफेक्शन फॉर द स्टेट हैज़ टू बी अर्नड। सरकार के प्रति मेरी अफेक्शन हो, ये सरकार मतलब कानून के माध्यम से नहीं कह सकती। सरकार इस लायक हो कि मैं उस पर मेरा यकीन हो। ये दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। तीसरी बात कि इतिहास गवाह है, मानव इतिहास में जब भी बेहतर समाज के लिए पहल हुई है, उसके सामाजिक बदलाव के जो कोशिशें हुई हैं, उसमें सबसे सामने आगे की पंक्ति में नौजवान रहते हैं, खड़े होते हैं। और वो नौजवानों की एक तरह से हक भी है और ज़िम्मेदारी है कि वो आवाज़ उठाएं, वो कहें कि ये गलत है और
एक तरह से उस उम्र में मुझे लगता है कि ज़्यादा सफाई से दुनिया दिखती है, और उस सफाई से जब नौजवान हमें कुछ कह रहे हैं, हमें उसको जेल के सलाखों के पीछे बंद करने की जगह बहुत ध्यान से सुन के उस पर वो जो रास्ता हमें बताने की कोशिश करें उसको हमें समझने की ज़रूरत है। चौथी बात ये है कि इस तरह का कानून जो यूएपीए जैसा कानून, एंटी टेरर कानून जो बने हैं, इनका इस्तेमाल सरकार किसके खिलाफ कर रही है ये कहना बहुत ज़रूरी है। उमर खालिद ने जो भाषण दिया था, जो बार बार कोट किया जाता है, वो भाषण ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, मैंने भी वही भाषण दिया था। उन्हें और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे व्यक्त ज़रूर किया। मैं जामिया में खड़े होकर मैंने जो बातें कही थी, उस सुबह जब एक रात पहले जामिया में लाइब्रेरी में बच्चों को मारा गया था, हज़ारों की संख्या में नौजवान इकट्ठा हुए थे, और मैंने दैट इज़ बीइंग कॉल्ड अ हेट स्पीच बाय, पर मैं कह रहा हूँ कि उसी तरह की बातें, गांधी जी की बात, अहिंसा की बात, देश में हम लोग सब मोहब्बत के साथ, बराबरी के साथ रहें, यही बातें हमारे जब उमर खालिद ने की, उसे एक टेररिस्ट, टेरर रिलेटेड एक्शन या टू इंसाइट टेरर ये कहा गया है, और वो 5 साल जेल में पूरा किए हैं। मैं अभी भी बाहर हूँ, और शायद उसका बड़ा कारण है कि मेरा नाम हर्षमंदर है, मेरा नाम शरीर इमाम या उमर खालिद नहीं है, और हमें बहुत क्लियरली ये कहना ज़रूरी है। मैंने गहराई से पिछले कुछ महीनों से अध्ययन करना शुरू किया हूँ। हमें व्हाट डू वी कॉल अ टेरर अटैक एक्ट एंड व्हाट डू वी कॉल जस्ट कम्युनल डिस्टर्बेंस। सांप्रदायिक हिंसा में मैं डेथ पेनल्टी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं इट इज़ स्ट्राइकिंग दैट सांप्रदायिक हिंसा में फॉर टेरर अटैक्स there are only 2 people of Hindu identity who have been sent to the gallows. एक है नथुराम गोडसे और एक है विनायक आप्टे, गांधी जी की हत्या की। उसके बाद not a single person has been given the death penalty. There have been communal riots, there have been जो हाशिमपुरा की हत्या हुई है गुजरात, और कई जगहों में जो हिंसा हुई है, हम किसे व्हाट डू वी पनिश इन व्हाट वे, एंड उसमें जो आइडेंटिटी के बेसिस पे एक बिल्कुल जिसको आप टेरर अटैक कहते हैं, अगर कोई ग्रुप जाके लोगों को मारता है, अगर वो मुस्लिम आइडेंटिटी का मारने वाला हो तो दैट्स अ टेररिस्ट अटैक। हिंदू आइडेंटिटी का हो तो हम कहते हैं वो गौरक्षक है, वो राम भक्त है, वो विजिलेंटे है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज in the way we in society and the courts treat different offences. इसमें जो कम्युनल बायस है इसको कहना बहुत ज़रूरी है। ये सब कहने के बाद हमारे जो नौजवान साथी आदर्शवादी, some of our best hearts and minds have been locked up. उन्हें 5 साल पूरे हो रहे हैं, उससे ज़्यादा वक्त गुज़र रहा है जेलों के सलाखों में, और सरकार ने अब तक मतलब ट्रायल भी शुरू नहीं किया है, ये हम लोग सब जानते हैं। हमें बाबा साहब ने कहा था फ्रेटर्निटी, जिसको बंधुता कहते हैं, दैट इज़ द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बंधुता का मतलब ये है कि आपके पैरों पे जंजीर हो,
मैं मानूं कि मेरी आज़ादी मुझसे छिन गई है। तो आज हमें कहना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे जो आदर्शवादी नौजवान जेल के सलाखों में इतने साल बिना ट्रायल में रखे गए हैं, उनकी जो आज़ादी छीनी गई, हम सब की आज़ादी भी छीनी गई है। और जिस तरह की मैं शजील के भाई से अभी बात कर रहा था, ये जो नौजवान उमर खालिद जब थोड़े वक्त के लिए निकले थे तो फ़ोन पे मेरी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि मतलब दिल करता है बात करूं, किससे बात करूं, किससे बहस करूं, किससे देश के हालात के बारे में तो बस बहुत कुछ कहना है, बहुत साथी हैं, मैं यहीं पे रोकना चाहता हूँ। पर बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि एक बिल्कुल एक कम्युनल पर्सपेक्टिव से, एक सांप्रदायिक पर्सपेक्टिव से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द कोर्ट्स उस तरह के कार्रवाई के कारण से हमारे आदर्शवादी नौजवान शजील इमाम, उमर खालिद और साथी इतने सालों में जेल में रहे हैं, अभी भी उनको जो रिहा नहीं किया जा रहा है। ये देश की आज़ादी, देश के हर रहने वाले लोगों की आज़ादी पे एक बहुत बड़ा हमला है और हमें उसके खिलाफ मिल के हाथ से हाथ मिला के कहना होगा कि संविधान जब 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी। और आज़ादी मुख्य किस्म से सबसे पहली आज़ादी है ज़मीर की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी, सरकार से असहमत होने की आज़ादी। तो उस आज़ादी की रक्षा में एक पूरे देश के सब मैं अपील करता हूँ कि हम लोग सब खड़े होके इस सरकार को इस दिशा में चलते रहना, और इस सरकार के सारे इंस्टीट्यूशन जिसमें न्यायालय भी शामिल हैं, पुलिस भी शामिल हैं, उन्हें इस तरह से संविधान के वादों के खिलाफ नाइंसाफ़ी को जारी रखने की इजाज़त हम ना दें। शुक्रिया, जिंदाबाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।